हेलो क्लास नाइन्थ। आज हम चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का थर्ड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमने एक्सरसाइज 4.2 के बारे में पढ़ा था और कैसे किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, वो सब हमने पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कि किस तरह से किसी भी लीनियर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा उसको कैसे हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी तक आपने ये पढ़ा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं एल्जेब्रिकली, मींस न्यूमेरिकली उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि उन सॉल्यूशंस को आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, थर्ड चैप्टर में आपने पढ़ा था ना कि अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन हो एक्स कोमा वाई कोई भी किसी पॉइंट के, तो आप उसको किसी भी कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही अब इसके अंदर भी हम कोई भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो उसके सॉल्यूशन को कैसे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे वो हम सीखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको एक मेन पॉइंट बता दूं कि द ग्राफ ऑफ एनी linear equation in two variables will always be, हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, किसी भी जैसे ये मान लो वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ होगा ना वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, और आपको पता है कि मान लो कोई एक स्ट्रेट लाइन बनानी है आपको, तो आपको मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए, आपको मिनिमम सिर्फ 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर आपको मान लो 2 पॉइंट भी मिल जाए कहीं पर भी, आप उन दोनों को मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। सिंपल, अगर एक ही पॉइंट होगा तो देखो या इस पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकती है ना, लेकिन 2 पॉइंट होंगे ना तो उनके बीच में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जाएगी। इस अकेले एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइंस जाएंगी, इस अकेले पॉइंट से भी इनफाइनाइट लाइंस जाएंगी, लेकिन इन दोनों के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जाएगी और वो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी। ठीक है, तो किसी भी लीनियर इक्वेशन की इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको मिनिमम 2 सॉल्यूशन चाहिए, 2 पॉइंट्स मतलब 2 सॉल्यूशन चाहिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे सोल्व करेंगे इसको। जो आपका एग्जाम्पल नंबर 3 था, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको इक्वेशन गिवन थी x+2y = 6। ठीक है, और अगर हम इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस की बात करें तो ये हमने 4 सॉल्यूशन निकाल ली है। अगर x की वैल्यू 0 होगी तो y की वैल्यू आपकी 3 आएगी। अगर x की वैल्यू आप 2 लोगे तो y की वैल्यू भी 2 आएगी। x की वैल्यू 4 लोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, और x की वैल्यू 6 लोगे तो y की वैल्यू भी 0 आएगी। ठीक है, तो ये 4 सॉल्यूशन है। अब एक तरीके से ये क्या है, 4 कोऑर्डिनेट्स आपके पास। अगर आपसे ये कहा जाए कि इस इक्वेशन का ग्राफ बनाओ आप, तो आपको ये तो पता है कि स्ट्रेट लाइन ही आएगी। क्यों? क्योंकि ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसकी जो ग्राफिकल जो भी लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन ही आएगी। अब रिप्रेजेंट करना है तो आपको ये चारों पॉइंट्स को आप क्या करो, इस कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट कर दो और उनको मिला लो। अब देखो सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3 तो इसी पॉइंट पे होगी। ये थर्ड चैप्टर में आप पढ़ चुके हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो ये पॉइंट तो आपका a आ गया, a पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 3,0। ये पॉइंट आपका a है 3,0। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। x की वैल्यू 2 ये रही, y की वैल्यू 2 ये रही, तो दोनों से क्या लेंगे अब हम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ तक ये पॉइंट, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका आ गया b, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,2। नेक्स्ट आपका x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1, तो यहाँ आएगा ये। तो इस पॉइंट पे
ये आपका आ गया सी की कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,1 और डी की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 6 और वाई की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट होगा। तो ये आपका डी 6,0। अब देखो अगर हम इन चारों लाइन पॉइंट्स को मिला दे, इन चारों पॉइंट्स को मिला दे तो क्या होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ मैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई और यही है क्या, x + 2y = 6 का ग्राफ, जो एक स्ट्रेट लाइन आई है। ठीक है, अगर आप लिखना भी चाहो तो इस ग्राफ के ऊपर इस तरह से भी लिख सकते हो एरो लगा के कि x + 2y = 6। इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ लाइन है ना, ये इस इक्वेशन की लाइन है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या आया कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होगी ना, स्ट्रेट लाइन अगर कोई भी है ग्राफ में तो वो हमेशा एक लीनियर इक्वेशन की ही ग्राफ है। दूसरा पॉइंट, इस लाइन के ऊपर जितने भी ये पॉइंट्स है ना, जितने भी कोऑर्डिनेट्स है, ये सभी क्या है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स के अलावा इस कार्टेशियन प्लेन में कोई भी पॉइंट हो, जैसे कि मान लो यहाँ से -1, यहाँ से 2, तो कुछ ना कुछ पॉइंट होगा यहाँ पर जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -1, 2। सही बात है। क्या ये पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है? नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट इसके ग्राफ पर नहीं आता है। तो यहाँ से एक बात और आई कि ग्राफ पे जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सभी आपकी इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे और ग्राफ के बाहर जो पॉइंट्स हैं वो आपकी इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं होंगे। ठीक है, अब ये भी आपको पता है कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ से आप कितने पॉइंट्स बना सकते हो, देखो इनफाइनाइट पॉइंट्स बना सकते हो। जैसे कि कुछ ना कुछ पॉइंट यहाँ पर भी होगा, है ना, इस तरीके से यहाँ पर भी होगा कुछ ना कुछ पॉइंट, तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस तरह से कितने पॉइंट्स बना सकते हो आप। यहाँ भी होगा कुछ ना कुछ पॉइंट, -3 से देखें तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ पॉइंट होगा, ये भी कुछ ना कुछ पॉइंट है, यहाँ पे भी कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई के। तो इस तरीके से इस लाइन पे इनफाइनाइट आप कोऑर्डिनेट्स बना सकते हो और वो सभी पॉइंट्स इस इक्वेशन के क्या होंगे, सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, अब करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 में क्या है, गिवन द पॉइंट 1,2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन विच इट लाइज। आपको एक पॉइंट्स दे रखे 1,2। ठीक है, आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, वो इक्वेशन जिसमें ये पॉइंट लाई करते हो, और ये भी बताना है कि इस तरह से कितनी इक्वेशन बन सकती है। तो देखो इसका मतलब ये है कि ये 1 तो है आपकी x की वैल्यू और ये 2 है आपकी y की वैल्यू, एक तरीके से ये है। अब अगर हम मान लो इनको ऐड करें, x + y करें, तो क्या आ जाएगा 1 + 2 मतलब कि 3। तो क्या हमारी एक इक्वेशन ये बन सकती है, x + y = 3 बन सकती है क्या? देखो x की जगह अगर 1 रखेंगे, ठीक है, और y की जगह 2 रखेंगे, तो 1 + 2 कितना, 3 = 3, यानी ये इक्वेशन इन पॉइंट को सेटिस्फाई कर रही है। तो एक इक्वेशन तो ये होगी। अब देखो इस तरह से कितनी इक्वेशन हो सकती है, अगर मान लो हम x - y करें तो कितना आएगा वो 1 - 2 यानी कि -1। तो एक इक्वेशन ये बन सकती है x - y = -1, 2 बन गई। अब मान लो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा, 2x + 2y = 6, ये भी एक इक्वेशन है। सही बात है। अब मान लो मैं 2x का तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और y उसमें ऐड कर दूं इस कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से, तो क्या बन जाएगा, देखो 2 × 1 प्लस में y की जगह 2 कितना आ जाएगा, 2 + 2 यानी कि 4। तो इसका मतलब एक इक्वेशन ये भी बन सकती है 2x + y = 4, क्योंकि इस इक्वेशन में भी ये पॉइंट्स रखेंगे तो ये इसका सॉल्यूशन है। तो इस तरीके से आप कितने इक्वेशन बना सकते हो, इनफाइनाइट इक्वेशंस बना सकते हो जो इन पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 5। अब करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 6। इसके अंदर जो एग्जाम्पल नंबर 5 है उसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये तो रफ था। आप इस तरह से लिख सकते हो, लास्ट में लिख सकते हो देयर आर इनफाइनाइट इक्वेशंस विच सेटिस्फाई द कोऑर्डिनेट्स 1,2। इस तरह से आप लिख के इसको खत्म कर सकते हो। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, आपको ये एक इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 7, और y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 7 आएगी। ठीक है, अब हमको पता है ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, तो इसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन के लिए हमको मिनिमम
2 पॉइंट काफ़ी है ना। तो ये ए और बी 2 पॉइंट ले लिए। अब देखो ए के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स की वैल्यू 0 बट वाई की वैल्यू 7, तो ये पॉइंट होगा ए 0,7, और बी के लिए एक्स की वैल्यू 7 और वाई की वैल्यू 0, तो ये आपका बी पॉइंट आ गया। इन दोनों को मिला दो, सिंपल, तो ये क्या बन गया, इसका एक ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये क्या आपका ग्राफ बन गया, कौन से पॉइंट के लिए, कौन सी इक्वेशन के लिए, x + y = 7, इस इक्वेशन के लिए इसका क्या बन गया, एक ग्राफ बन गया। एग्जाम्पल नंबर 7 करेंगे अब। एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है, यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है, राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। आपको क्या कह रहा है कि आपको ये सब पता है, साइंस में आप ये पढ़ चुके हो कि किसी भी बॉडी पे हम जितना ही फोर्स लगाएंगे वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एक्सेलरेशन जो बॉडी प्रोड्यूस करेगी उसके। मतलब कि सपोज करो ये बॉडी है, हम इस पे जितना फोर्स लगाएंगे उतना ही ये एक्सेलरेशन मीन्स ये एक तरीके से डिस्टेंस कवर करेगा। जितनी तेज फोर्स लगाएंगे ज़्यादा दूर जाएगा, धीरे फोर्स लगाएंगे तो धीरे जाएगा, यही बात होती है। तो इस सिचुएशन को आपने क्या करना है, इक्वेशन बनानी है इसकी पहले, और उसका ग्राफ भी आपने बनाना है। अब देखो इसके अंदर आपको 2 वेरिएबल गिवन है, एक तो गिवन है फोर्स और एक एक्सेलरेशन। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट द फोर्स, जो बॉडी पे फोर्स लगा है वो मान लो y यूनिट का लगा है। ठीक है, हमको गिवन नहीं है ना, हमने मान लिया कि y यूनिट का लगा है, और जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, लेट द एक्सेलरेशन = x यूनिट। ठीक है, मान लिया कि एक्सेलरेशन x यूनिट का प्रोड्यूस हुआ है। अब आपको पता है कि y जो होता है x के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट यहाँ पे आपको क्या गिवन होगा, क्योंकि वैल्यूज गिवन नहीं है ना, तो आप इसको किस तरह से लिखोगे, y = kx। ठीक है, सो y = kx। अब यहाँ पे k क्या है, k आपका कोई भी कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, अब वैसे साइंस में k जो होता है वो एक्चुअली होता क्या है, मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, जितना मास होगा उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितना फोर्स लगाओगे और वो कितना दूर जाएगा वो बॉडी। तो यहाँ पे हमको k की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है, तो हम मान लेंगे एक बार फॉर एग्जांपल कि लेट k = 3। अब अगर k आपका 3 होगा तो इक्वेशन आपकी क्या बनेगी, y = 3x। अब ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और इसका ग्राफ बनाना बहुत ईजी है आपके लिए। तो अगर मान लो हमको एक ग्राफ ही बनाना है तो 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम, ये मान लो a और b। अगर आपका x 0 हो जाएगा तो y भी 0 हो जाएगा, और अगर x 1 होगा आपका तो y कितना आएगा, 3। ये 2 पॉइंट्स आ गए, इन दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो देखो a के लिए तो क्या पॉइंट है, 0,0, तो वो तो ओरिजिन ही होगा, a क्या होगा आपका 0,0। और b के लिए क्या है, y की वैल्यू, x की वैल्यू तो है 1 और y की वैल्यू है 3, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट क्या आपका बी पॉइंट है 1,3। अब क्या करना है, इसको मिला दो आप। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका ग्राफ बन गया, कौन सी इक्वेशन के लिए, y = 3x के लिए। ठीक है, तो ये क्या था, जो हमको सिचुएशन गिवन थी उसको हमने पहले इक्वेशन में कन्वर्ट किया और फिर उसका ग्राफ भी बना दिया। ठीक है, इस ग्राफ से आपने क्या देखा कि जो फोर्स जो अप्लाई हुआ वो कितना हुआ, 3 यूनिट। कब, जब हमारी ये एक्सेलरेशन 1 यूनिट था तो फोर्स भी हमारा कितना हुआ, 3 यूनिट प्रोड्यूस हुआ। और आपने एक चीज़ और नोट करी, यहाँ से जो ग्राफ है वो ओरिजिन से पास हो रहा है। मीन्स अगर आप फोर्स 0 यूनिट का अप्लाई करोगे तो एक्सेलरेशन भी 0 ही होगा, है ना। अगर आपने फोर्स मीन्स y की वैल्यू 0 रखी तो एक्सेलरेशन कितना है, वो भी 0 आया। ठीक है, और ये ग्राफ ओरिजिन से पास हो रहा है। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 8।
एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या है, आपको कुछ इक्वेशंस गिवन है, 3 पार्ट है, ए बी और सी, 3 पार्ट है जिसमें आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। आपको करना क्या है, इन तीनों ग्राफ को देखते हुए चूज करना है कि ए बी और सी में से कौन कौन सी इक्वेशन कौन कौन से ग्राफ के लिए है। ठीक है, जैसे कि करना कैसे है, देखो इस पहले ग्राफ की बात करें हम, पहले ग्राफ में आपके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या गिवन है, एक तो है 0,0 और एक है 1,2। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट्स कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जिस भी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ये दोनों कोऑर्डिनेट्स, वही इस ग्राफ के लिए इक्वेशन होगी। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखो x आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 1,2 और 0,0। मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स पे चेक करेंगे, क्योंकि देखो एक कोऑर्डिनेट्स एक पॉइंट पे तो आपकी इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है, आपने सीखा भी है ना, इनफाइनाइट लाइंस हो सकती है। तो इसलिए मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स जरूर लेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन जाएगी। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम चेक करेंगे इन इक्वेशंस में। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 0, यानी x की वैल्यू भी 1 है और y की वैल्यू है 2 = 0 आ रहा है। 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो यानी फर्स्ट के लिए तो नहीं है, इस पे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि दोनों पे सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस पे तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है ना, अब इस पे चेक कर लेंगे। y की वैल्यू तो कितनी आपकी 2, इसमें y की वैल्यू तो 2 है, = 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ तो सेटिस्फाई हो रहा है। अब इस पे भी चेक करेंगे, तो देखो y की वैल्यू तो 0 है ना, और x की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा है। आगे करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यही है फर्स्ट के लिए, ये जो फर्स्ट ग्राफ है ना इसके लिए इक्वेशन यही है। ठीक है, सेकंड के लिए बात करते हैं। सेकंड ग्राफ हमारा ये रहा। सेकंड के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं हम, एक तो ले लेते हैं 1,6 और एक ले लेते हैं 0,4। मिनिमम 2 कोऑर्डिनेट्स चेक करेंगे। तो इक्वेशन हमारी सबसे पहले क्या है, x + y में अगर x की जगह 1 रखे और y की जगह 6 रखे, तो क्या हमारा सेटिस्फाई हो रही है इक्वेशन, आना तो चाहिए 0 बट आ रहा हमारा 7 है, तो यानी फर्स्ट जो है x + y = 0 ये तो नहीं है। अब करेंगे इस पे y = 2x पे। अब y = 2x के लिए y की वैल्यू तो 6 = 2 इंटू 1, 6 इज नॉट इक्वल टू 2, यानी हमारा जो सेकंड है इक्वेशन वो भी नहीं है। थर्ड पे चेक करते हैं, y = 2x + 4, y = 2x + 4 करते हैं चेक। y की जगह तो 6 = 2 इंटू एक्स की जगह 1 प्लस में 4, 6 = 2 + 4, 6 = 6, यहाँ तो सेटिस्फाई हो गया। इस पॉइंट पे भी चेक करेंगे अब, तो y की वैल्यू तो है 4 प्लस इजिकल टू y की वैल्यू तो 4 = 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 0 प्लस में 4, 4 = 4, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो इसका मतलब इसका सेकंड के लिए आंसर क्या आपका इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, थर्ड पार्ट के लिए करते हम, ये इसका ग्राफ है। मिनिमम 2 पॉइंट लेते, एक 2,0 और एक ले लेते 0,-4, 2,0 और 0,-4। इक्वेशन देखते हो, पहली इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, x + y = 0। तो x की वैल्यू तो देखो x + y = 0 में x की वैल्यू अगर 2 हो, y की वैल्यू 0 हो, तो 2 क्या है, अभी इसके अंदर x की वैल्यू तो है 2 और y की वैल्यू है 0, तो 2 + 0 कितना 0, ये अनइक्वल है, ये नहीं हो सकता। सेकंड आपको क्या किया ना, y = 2x, तो y = 2x के लिए y की वैल्यू तो हम 0 लेंगे, = 2 इंटू 2, ये भी नहीं हो सकती। देखो 2 इंटू 4 होगा, ये भी नहीं हो सकता। और देखते हैं y = 2x + 1, ये है थर्ड ऑप्शन आपका। तो x की वैल्यू तो 2 है, ठीक है, x की वैल्यू तो 2 है और y की वैल्यू 0, क्या ये होगी सेटिस्फाई, नहीं, ये भी नहीं है सेटिस्फाई। तो फोर्थ ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। चाहे तो आप इसको एक बार ट्राई भी कर सकते हो। y = 2x - 4 है ना, तो y की वैल्यू कितनी आपकी 0 = 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 2 - 4। अब देखो 4 - 4 कितना 0, और यहाँ भी 0 है, तो यानी ये सेटिस्फाई करेगी। तो थर्ड पार्ट के लिए आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4। अब आपको करना क्या है, एक्सरसाइज जो आपकी
4.3 है, 4.3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करने हैं आपको। जिनके पास बुक नहीं है, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा ये 5 क्वेश्चंस के लिए, वहाँ से आप देख के कर सकते हो। और एक्सरसाइज 4.2 या कहीं भी कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।